किसी पार्टी का करा पुलिस वाला पुलिस वाला किसी पार्टी का पता नहीं क्या भी सोच क्या कर रहे हैं आप हम अपनी जगह नहीं आएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जो तू तड़ाक और सड़क छाप बहस आप देख रहे थे, ये करने वाले शख्स का नाम है राजकुमार चाहर। फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सत्ता की हनक तो होगी ही। इंस्पेक्टर साहब की गलती ये थी कि वो नियमों का ठीक ढंग से पालन करवा रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर जहां उतरना था उससे 800 मीटर दूर गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं था। यही नियम वो पालन करवा रहे थे। सांसद जी आपे से उखड़ गए और सीधे सीधे पूछने लगे कि तू किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर शुरू से ही भड़का हुआ था, बल्कि सत्ता के रसूख के आगे पुलिस की खाकी वर्दी हाथ जोड़े खड़ी है। लेकिन राजकुमार चाहर, जैसा कि सत्ता पक्ष के नेता अमूमन करते हैं, जनता को देखते ही अति उत्साहित हो जाते हैं। तो सांसद राजकुमार चाहर अति उत्साहित हो गए और इसी अति उत्साह के कारण इंस्पेक्टर को भी अपनी पुलिस और वर्दी के सम्मान की चिंता हुई, तो वो भी सीधे सीधे भिड़ गए और बोले नियमों का पालन करवाऊंगा, नहीं जाने दूंगा। जब कहा गया तू किस पार्टी का है, तो इंस्पेक्टर बोले मैं किसी पार्टी का नहीं, पुलिस वाला हूं। अरे ऐसा नहीं होता है, किसी पार्टी का पुलिस वाला किसी पार्टी का पता नहीं। मैं कुछ करता क्या भी सोच में क्या कर रहे हैं आप, हम अपनी जगह नहीं आएगा। अब महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है कि जो पुलिस वाले या ब्यूरोक्रेट्स सत्ता के सामने नतमस्तक होते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते हैं? अगर कोई इंस्पेक्टर नियमों का ठीक ढंग से पालन करवा रहा है तो उससे यह पूछा जाएगा कि तू किस पार्टी का है। हालांकि इंस्पेक्टर ने सांसद को बिल्कुल ठीक और उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा मैं पुलिस वाला हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं। और यह कहने वाले इंस्पेक्टर का नाम है उत्तम चंद्र पटेल और आगरा के सिकंदरा थाने में तैनात हैं। अब देखना यह होगा कि वो लोग जो पुलिस ऑफिसर किरण बेदी को इस तौर पर शाबाशी देते थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी उठवा ली थी क्योंकि गलत जगह खड़ी हुई थी। हालांकि इसमें अल्प सत्यता है, उन्होंने नहीं उठवाई थी, बल्कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उठवाई थी। इंदिरा गांधी की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले काफिले की गाड़ी थी। लेकिन शाबाशी तो आप देते हैं, तो अब इन इंस्पेक्टर महोदय को भी शाबाशी देनी चाहिए। मगर मौजूदा समय में सत्ता के रसूख के आगे सब कोई नतमस्तक है। अब यह काबिले गौर बात होगी कि इंस्पेक्टर साहब को आला अधिकारियों से शाबाशी मिलती है या निलंबन, क्योंकि यह पहला वाकया नहीं है। अब भी कुछ दिन पूर्व कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने बदतमीजी की हद पार करते हुए पुलिसकर्मी को सार्वजनिक तौर पर थप्पड़ जड़ दिया था। थाने में घुस करके अभद्रता की थी। इज्जत बचाने के लिए एसपी साहब ने सांसद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। लेकिन वही कन्नौज पुलिस जो पिट गई थी, लुट गई थी, इज्जत तार तार हो गई थी, वो कहती घूम रही थी कि सांसद जी फरार हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान सांसद जी की सुरक्षा में तैनात हैं। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर गुस्सा और क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस यहां आकर के
खत्म हो जाती है। पूरी छूट और इजाजत दी हुई है सत्ता का रसूख और हनक दिखाने की। गोदी मीडिया का भी यहां दोगला चरित्र है। अगर सत्ता किसी और दल की होती या ये दोनों सांसद महोदय किसी अन्य पार्टी के होते तो इन पर लंबी लंबी डिबेट करके बताया जा रहा होता कि किस तरीके से सामान्य जनता को या पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है और फलानी पार्टी के कार्यकर्ता तो मवाली हैं, गुंडे हैं, अनुशासनहीन हैं। लेकिन ये तथाकथित रामराज्य में छूट दी हुई है कि अगर उक्त पार्टी के नेता कुछ भी अभद्रता करेंगे तो वो राम राज्य में जायज है और राष्ट्र हित में उठाया हुआ कदम है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।